भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर में कई मुस्लिम देशों ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। हालांकि अमेरिका लगातार सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले दुनिया को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते की जानकारी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे भारत और पाकिस्तान में संघर्ष विराम का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है। इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी बताया कि उन्होंने इस समझौते के लिए कैसे दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व से संपर्क किया, जिसके बाद सहमति बन सकी। हालांकि इस समझौते के पीछे सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि कई देशों की भी भूमिका मानी जा रही है। इसमें सबसे बड़ी संख्या में मुस्लिम मुल्क भी शामिल रहे हैं, जिनके भारत के साथ मजबूत संबंध है। दरअसल भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम में सबसे बड़ी भूमिका अमेरिका की रही। अमेरिका ने ही पाकिस्तान पर दबाव बनाकर भारत की शर्तों पर संघर्ष विराम को लागू कराया है। दरअसल भारत पाकिस्तान संघर्ष के शुरू होते ही सबसे पहले ईरान ने शांति की पहल की थी। ईरान के विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने संघर्ष की शुरुआत में पहले पाकिस्तान का दौरा किया था। इसके बाद वह भारत ईरान मैत्री संधि की 75वीं वर्षगांठ पर द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा बैठक के लिए भारत आए थे। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ भारत और पाकिस्तान में शांति की पहल की बल्कि मध्यस्थता की पेशकश भी की थी। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुलाकात में ईरान से दो टूक कहा था कि भारत हालात को बिगाड़ना नहीं चाहता, लेकिन अगर हम पर किसी तरह का कोई हमला होता है तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। 8 मई को सऊदी अरब ने विदेश राज्य मंत्री अदेल अल जुबैर को अचानक भारत भेजा। उन्होंने नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात की और उसके बाद पाकिस्तान रवाना हो गए। इस अप्रत्याशित दौरे को दोनों देशों में संघर्ष विराम के लिए एक माहौल तैयार करने के कदम के रूप में देखा गया। सऊदी अरब ने बयान जारी कर दोनों देशों में शांति की अपील की थी। सऊदी अरब के संबंध भारत के साथ काफी मजबूत हैं। वहीं पाकिस्तान के सबसे बड़े कर्जदाताओं में से एक सऊदी अरब है। इन देशों के अलावा यूएई और कतर ने भी शांति की अपील की थी। यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने दोनों देशों से शांति, संयम और समझदारी बरतने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को ऐसे किसी भी कदम से बचना चाहिए जो तनाव को और भड़काए। उन्होंने यह भी कहा कि राजनयिक संवाद और शांतिपूर्ण समाधान ही एकमात्र सही रास्ता है। यूएई ने आश्वासन दिया था कि वह अपनी निष्पक्ष विदेश नीति के तहत इस संकट के मानवीय प्रभावों को कम करने में भी मदद करता रहेगा। कतर ने भी बयान जारी कर शांति की अपील की थी। और अब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम का ऐलान हो चुका है। शनिवार को दोनों देशों ने संघर्ष विराम पर सहमति की। हालांकि पाकिस्तान अब भी मान नहीं रहा है और पाकिस्तान संघर्ष विराम के बाद भी भारत पर लगातार फायरिंग करने की कोशिश करता रहा। हालांकि भारत ने भी पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को करारा जवाब दिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।